वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे हेडर फाइल पे कि व्हाट इज़ हेडर फाइल। अब हम देखते हैं कि हेडर फाइल क्या होती हैं। हेडर फाइल पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती हैं उसके फंक्शनों का या फंक्शंस का क्या मजमूआ कहलाती हैं। तो समझ आया कि हेडर फाइल क्या होता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस का मजमूआ होती हैं। बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स लिखी गई हैं और मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। एक हेडर फाइल जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्री डिफ़ाइन फंक्शन होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक प्रोग्राम में हम मल्टीपल हेडर फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो हम कोई प्री डिफ़ाइन फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि जो हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के ऊपर लाजमी शामिल करें। हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h होती है। C++ के प्रोग्राम में जो भी फाइल लाइब्रेरी हम ऊपर शामिल करें जिसके साथ एक्सटेंशन .h हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये हेडर फाइल है और वो क्या होती हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शनों का मजमूआ होती है। हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं इंक्लूड कीवर्ड के साथ, और जिसको इंक्लूड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव भी कहते हैं। हेडर फाइल जो होती हैं ये आमतौर पर कंपाइलर सिस्टम की फाइल्स होती हैं। तो हम कहते हैं कि हेडर फाइल क्या हैं, ये C++ कंपाइलर सिस्टम की फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स को आमतौर पर इंक्लूड की सब डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं। हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर फाइल का जो नेम होता है, जब हम अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करवाते हैं तो इसका नेम हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखते हैं सिंटैक्स जो है हेडर फाइल का वो क्या है। तो सिंटैक्स हेडर फाइल का बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव में पढ़ा। तो हेडर फाइल को भी हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव ही कहते हैं या कह सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं शार्प और उसके बाद हम लगाते हैं कीवर्ड इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट और उसके अंदर हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। तो हेडर फाइल को हम दो तरह से अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। एक तरीका है हम एंगल ब्रैकेट के ज़रिए, मतलब कि शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम डबल कोट को यूज़ करके हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। मतलब कि शार्प इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, क्लियर होगा हमें। मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक हेडर फाइल जिसका नाम है iostream.h, उसको मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ। तो उसको कैसे लिखेंगे, शार्प और इंक्लूड का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, शार्प इंक्लूड डबल कोट iostream.h। अगर तो हम डबल कोट्स के साथ करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम एंगल ब्रैकेट के साथ करना चाहते हैं तो फिर iostream.h को एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये जो लफ्ज़ या ये जो हेडर फाइल अभी मैंने यूज़ की जिसका नाम है iostream, तो iostream जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, आयो से मुराद है इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो iostream स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आप ये समझ लें कि इनपुट आउटपुट का फ़्लो या एक रास्ता या एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए इनपुट आउटपुट की मालूमात कंपाइलर की तरफ से मुहैया होती है। और ये जो iostream है ये बिल्ट इन है इनपुट आउटपुट के फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स इसमें शामिल है। मतलब कि iostream की जो हेडर फाइल है उसके अंदर
बिल्ट इन इनपुट और आउटपुट के फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइन हैं। एक और हेडर फाइल जिसका नाम math.h है। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि ये हेडर फाइल मैथ के लिए कैलकुलेशंस के इसमें फंक्शन शामिल होंगे। तो इसमें क्या है जी, प्री डिफाइन कर दिए गए हैं मैथमेटिक्स के फंक्शन को। अगर हम अपने प्रोग्राम में मैथमेटिक्स के फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम प्री डिफाइन इस लाइब्रेरी जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामर्स ने लिखी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेडर फाइल को दो तरीक़ों से हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक तरीका है एंगल ब्रैकेट्स का और दूसरा तरीका है डबल कोट्स का। तो दोनों की मिसाल आप देख सकते हैं, शार्प इंक्लूड math.h एंगल ब्रैकेट के साथ और या फिर शार्प इंक्लूड math.h डबल कोट के साथ। तो अभी हमने कवर किया कि हेडर फाइल्स क्या हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेडर फाइल के बारे में अब समझ आ चुका होगा। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।